आपको पता है कि घर बैठे ही आप पता कर सकते हैं कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कितनी रहती है। हमेशा लोग ये डाउट में रहते हैं कि कहीं हमें डायबिटीज तो नहीं हो गई है, हमारा ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लिथार्जिक फील कर रहे हैं, आलस रहता है, मीठा खाने का बहुत मन करता है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। तो डाउट में आ जाते कि चलो टेस्ट करवा लेना चाहिए, और वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं और उसमें काफी टाइम भी निकल जाता है। मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा मेन सिम्टम, घर बैठे ही आप पता कर सकते हैं आपकी ब्लड में शुगर कितनी है, और साथ ही अपनी बॉडी को देख के तुरंत पता लगा सकते हैं कि आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। आपको तुरंत पता लग जाएगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए साथ ही साथ बिना दवाइयों के आपको क्या करना चाहिए वो स्टेप भी आपको क्लियर बताने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके आप पूरी जिंदगी डायबिटीज की दवाइयों से बच सकते हैं और नेचुरल तरीके से घर पर ही अपनी शुगर को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी जिंदगी हैप्पी से रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, मेन सिम्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपको तुरंत दिख जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा। हम आमतौर पे उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और शायद इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, डेली के काम करते हैं, कभी कभार ये होता है चाकू से कुछ काट रहा है, अचानक से कट लग जाता है, या कहीं पे हमें चोट लग जाती है, यानी इंजरी हो जाती है, किसी न किसी तरीके की इंजरी होती ही रहती है। और खास तौर पे महिलाएं जैसे सब्जियां काट रही है तो चाकू हर टाइम उनके हाथ में रहता है, तो कभी ना कभी वो लग ही जाता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में लगता ही रहता है। अगर आपका कोई भी इंजरी, कोई भी चोट, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, वो जल्दी ठीक नहीं होती। यानी कहने का मीनिंग ये है, आमतौर पर छोटी एक चोट होती है जो खरोच होती है, वो 2 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो उसकी चोट छोटी ही क्यों ना हो, वो 15 दिन में जाके ठीक होती है और उसमें पस पड़ जाती है। छोटी चोट में 3-4 दिन तक रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, पेन आ सकता है और बाद में पस पड़ जाती है जो डायबिटिक पेशेंट है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आपको लग रहा है कि मेरी चोट जल्दी ठीक नहीं होती, और कभी कभी तो ये होता है कि पस भी आ जाते हैं, जैसे बड़ी चोट है, स्किन के नीचे तक पहुंच गई है, तो वो 7 दिन में ठीक हो जाती है, और 2 से 3 दिन में तो स्वेलिंग भी कम हो जाती है, रेडनेस भी कम हो जाती है और पेन भी थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन थोड़ा दुखन उसमें रहती है। गहरी चोट भी है, वो भी 15 दिन में ठीक हो जाती है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आपकी कोई भी चोट उग्र रूप धारण कर रही है, 15 दिन तक भी ठीक नहीं होती, नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं होती, पट्टी कराने पर ही ठीक होती है, दवाई खाने पर ही ठीक होती है, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में सुन लीजिए। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी रहती है तो उससे आपकी नर्व जो है वो डैमेज होने लगती है, और नर्व डैमेज होने की वजह से जो ऑक्सीजन होती है प्रॉपर चोट तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हीलिंग का जो काम होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। दूसरी चीज, खून मीठा होने की वजह से जैसे ही आपकी स्किन के जहाँ पे कट लगता है वहां पे खून तो आते ही आता है, खून निकलता है, वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा रुकने के चांस होते हैं, हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं, और जैसे ही हवा के संपर्क में वो चीज आती है तो वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी से होने लगती है, क्योंकि हर मीठी चीज पे बैक्टीरिया चिपकते हैं, इसलिए वहां पे पस पड़ने लगती है, यानी वो पकने का ज्यादा चांस होता है जो आपका घाव होता है एक डायबिटीज पेशेंट में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं। ये नहीं कि तुरंत आप डायबिटिक हो गए और आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई और तुरंत जाके आप दवाई खा लो। प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं, यानी आपकी जो शुगर लेवल है बॉर्डर लाइन के ऊपर भी हो सकती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि आपकी चोट एक उग्र रूप तो नहीं धारण कर लेती। कोई भी छोटी चोट जो है नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाती है नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे कट लगते ही रहते हैं, लेकिन मेरी कोई भी गहरी चोट क्यों ना हो, 3 दिन तक रेडनेस, स्वेलिंग सब चली जाती है, और तीसरे दिन मुझे पेन भी बिल्कुल नहीं होता, और चौथे दिन तक तो वो ठीक हो ही जाती है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन की ब्लड शुगर अगर नॉर्मल रहती है तो 3-4 दिन, 5 दिन या 7 दिन में उसकी चोट ठीक हो जाती है। ये एक साइन है आप एक नॉर्मल पर्सन है अगर आपकी चोट 7 दिन तक ठीक हो जाती है। अब दूसरा साइन एक और आता है, जैसे आपकी ये नेक वाला एरिया होता है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर पसीना ज्यादा आता है, और ये वाला जैसे आपकी एल्बो का ये जो जॉइंट्स होता है यहाँ पे, और ये वाले जो आपके जॉइंट्स होते हैं ऊपर के हिस्से, ये ब्लैक पड़ने लगते हैं, काले पैचेस आ जाते हैं। आप इनको रगड़ रगड़ के परेशान हो गए, साबुन लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो डार्क पैचेस जाते नहीं, वो अलग से काले दिखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है
यहाँ पे डार्क पैचेस आ गए हैं, स्किन अलग दिखाई दे रही है, ये डार्क पैचेस काले रंग के अलग दिखाई देने लगते हैं और आप घिस घिस के परेशान हैं फिर भी ये निकल नहीं रहे हैं, तो यानी कि आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है। अगर यहाँ पे आपको काला रंग ज्यादा दिखाई देता है, आपके आर्मपीट में एक अलग से ही काली काली चमड़ी आपको दिखाई देती है, तो वो भी साइन होते हैं कि आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई रहती है। अब आप ध्यान से सोचिए कि आप बहुत ज्यादा या तो मीठा खा रहे हैं, रोटी चावल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, या फिर खाने के बाद अगर बैठे रहते हैं और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और ये साइन भी आपके साथ हो रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल या तो बॉर्डर लाइन पे है, या तो आप प्री डायबिटिक है या डायबिटिक हो चुके हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब तुरंत आपने एक्शन क्या लेना है? अगर ये सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आपने एक्शन ये लेना है, खाना खाने के बाद या तो आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी सीढ़ियां चढ़े, 1 मिनट तक भी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएं और नीचे उतरे। इससे क्या होगा, आपके मसल एक्टिवेट होने लगते हैं और आपके मसल आपकी जो ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है उसको खींचने लगते हैं, उसको खाने के तौर पे लेने लगते हैं, क्योंकि जब आप मसल को एक्टिवेट करते हैं तो उनको भूख लगने लगती है, यानी कि तुरंत आपके सेल भूखे हो जाते हैं और आपके मसल के जो सेल होते हैं वो ग्लूकोज मांगने लगते हैं, तो आपकी ब्लड से वो सीधा ग्लूकोज खींच लेते हैं। तो ये आप कर सकते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए, खाना खाने से 10 या 15 मिनट बाद या 20-25 मिनट बाद तो जरूर कर लें। तो आपकी अगर ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक होती है वो नहीं होगी। या आप ये कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं 10 मिनट या 20 मिनट की। ये कई सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और ये प्रूव भी हो चुका है कि अगर आप खाना खाने के बाद 20-25 मिनट की वॉक करते हैं तो आपकी जो शुगर लेवल है वो 40% कम हो जाता है। मानिए आपकी जो खाना खाने से पहले की शुगर लेवल 100 थी, 100 थी, खाना खाने के बाद तुरंत उसको 200 जाना था, लेकिन आपने वॉक कर लिया 20-25 मिनट या आधा घंटे की, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल 160 तक ही पहुंचेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये पूरे तरीके से साइंटिफिक प्रूवन है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं या आपके पास काम बहुत ज्यादा है और आप चाहते हैं कि भाई खाना खाने के बाद हम वॉक नहीं कर सकते, तो आप बैठे बैठे एक काम कर सकते हैं, अपनी हील को रेज कर सकते हैं 200 टाइम के लिए। अपनी हील को अप एंड डाउन ये करना है इस तरीके से। जैसे ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हैं, उठ नहीं सकते, तो आप 200 टाइम के लिए, या फिर आप 5 मिनट का अलार्म सेट कर सकते हैं और 5 मिनट तक आप ये करते रहिए, लेकिन खाना खाने के 20-25 मिनट बाद करना है, क्योंकि खाना खाने के 30 मिनट बाद या 20-25 मिनट बाद ही आपकी ब्लड में शुगर घुलनी शुरू होती है। तो इसलिए ये अगर आप करते हैं तो भी अपनी ब्लड शुगर को आप 40% तक कम कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। अब बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ कि अगर आप घर में हैं, चलने का मूड नहीं है, तो बॉडी वेट स्क्वाट भी कर सकते हैं। कैसे किया जाता है, आपको इस तरीके से खड़ा होना है और 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और कम से कम 3 बार जरूर करें। और हर 1 घंटे में अगर ये 3 बार कर लेंगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल आपकी पूरी जिंदगी नहीं बढ़ सकती, यानी कि हर घंटे में 3 सेट बॉडी वेट स्क्वाट के। किस तरीके से करना है, इस तरीके से, और 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 सेट आपने करने हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल कभी भी आपकी स्पाइक नहीं होगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी और आप शुगर के पेशेंट बनने से बच जाओगे। अब जो लोग ज्यादा मोटे हैं या जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या घुटनों की वजह से वो बॉडी वेट स्क्वाट नहीं कर सकते, ना ही सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ना ही वॉक कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है उनके लिए बता देती हूँ। अपनी मसल को एक्टिवेट करना है वो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तरीका ये है, आपको क्या करना है, चेयर के ऊपर बैठना है और खाना खाने के 25 मिनट बाद या 30 मिनट बाद आपको इस तरीके से मार्चिंग करनी है चेयर के ऊपर बैठ के। कैसे, ऐसे एक लेग उठानी है और अपने हाथों की मूवमेंट भी करनी है इस तरीके से, कम 5 मिनट के लिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
इस तरीके से ये 5 मिनट तक अगर आप करेंगे, आपके मसल एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी शुगर को सोख लेंगे यानी खींच लेंगे। तो ये आप कर सकते हैं और हर 1 घंटे बाद फिर से 5 मिनट के लिए कर ले, 2 से 3 बार कर ले, यानी 3 घंटे में आप 3 बार भी कर लेंगे तो सारी शुगर जितनी भी बढ़ी हुई है आपके मसल एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ महिलाएं मोटी है या फिर काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी है, इस तरह की जो मैंने आपको बताए हैं ये स्टेप नहीं कर पाती, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देती हूँ। खाना खाने के बाद नॉर्मल एक्टिविटी भी अगर आप करते हैं, जैसे घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं या फिर घर के काम कर रहे हैं जिसमें आपके बॉडी के मसल यूज हो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या फिर सब्जियां काट रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, खड़े होने में जैसे किचन में काम करते इधर से उधर जाना भी पड़ जाता है, नॉर्मल एक्टिविटी आप कुछ भी कर रहे हैं या फिर मशीन से कपड़े निकाल के आप सुखा रहे हैं उनको, यानी थोड़ा घूमने फिरने का काम हो रहा है और कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल आपके मसल के द्वारा खींच लिया जाता है। तो आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, 30 से 40 मिनट की घर के काम काज भी करे जा सकते हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगी। कब करना है? खाना खाने के 25-30 मिनट बाद ये आपको करना है एक्टिविटी, उसमें इन्वॉल्व करना है अपनी बॉडी को जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल की खपत हो सके। लेकिन क्या नहीं करना, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप बैठते हैं या लेटते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल 3-4 गुना ऊपर चली जाती है और इससे डायबिटिक होने के बहुत सारे चांस होते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो ये एक्टिविटी जरूर करिए। और एक चीज और, सिंपल शुगर नहीं लेना, यानी रोटी चावल अगर पहले ही खाने लगते हैं तो उससे भी ब्लड शुगर लेवल आपकी तुरंत स्पाइक होती है। तो करना क्या है? फाइबर ऐड करना है। फाइबर में क्या चीजें आती है? कच्चा सैलेड, जितनी भी सब्जियां होती है जिनको आप कच्चा खा सकते हैं तो वो आपको 200 से 250 ग्राम खाना खाने से पहले जरूर लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं तो जिंदगी भर आपको शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और जो ये आपके सिम्टम आपको दिख रहे हैं, जैसे चोट की हीलिंग जल्दी से नहीं हो रही है या ब्लैक पैचेस आपको दिख रहे हैं, ये भी आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।